अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 कैलकुलस का एक्सरसाइज 3.3 का। तो इस सवाल के अंदर हमें लिमिट दी गई है x अप्रोचेस टू 0, x 0 को अप्रोच कर रहा है। फंक्शन हमें दिया गया है sin 2x प्लस a साइन ऑफ x डिवाइड बाई x की पावर 3 यानी x क्यूब। तो अब ये भी हमें कहा जा रहा है कि इफ़ लिमिट एग्जिस्ट, यानी ये लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, यानी इसका जो अनडिफाइंड है, मतलब ये लिमिट अनडिफाइंड नहीं होगी, कोई ना कोई इसका आंसर होगा। तो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड द लिमिट। हमें ये भी साथ साथ मालूम करना है इसके अंदर कि हमें ए की वैल्यू मालूम करनी है और साथ साथ लिमिट की वैल्यू भी मालूम करनी है। वो तो आपको पता है, हम एल हॉस्पिटल रूल के तहत फाइंड करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता है कि जब हम इस तरह के जो सवाल करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। तो अगर ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है तो फिर हम आगे इसमें लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले तो ए की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, उसके बाद जो अगला स्टेप है वो हमने इसमें लिमिट की वैल्यू फाइंड, इसीलिए उन्होंने पहले आपको कहा कि आपने ए की वैल्यू मालूम करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका चेक करते हैं 0 ओवर 0 फॉर्म। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, यहाँ पर देखें साइन 2x। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर भी साइन 0 0 होगा, तो 0 जब a से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा, और डिवाइड बाई x की पावर यानी 0 की पावर 0, ये भी 0 ओवर 0 फॉर्म, यानी ये हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है। अच्छा, लेकिन जो सवाल है उसके अंदर हमें ये कहा जा रहा है कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यानी इसका जो कोई ना कोई आंसर होना चाहिए, मतलब लिमिट जो है वो अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, सही है। तो अब जब 0 और 0 फॉर्म आ गई है तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो यूजिंग या बाय लॉपिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करते हुए हम सबसे पहले डेरिवेटिव लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो साइन 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos 2x, और दोबारा 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस a लिख देंगे और साथ साइन x लिखा हुआ है, तो साइन ऑफ x का डेरिवेटिव होता है cos ऑफ x, और होल डिवाइडेड बाय x की पावर क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x स्क्वेयर। ऐसा करता हूँ मैं, इस 2 को यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, इस 2 को मैं पहले लिख लेता हूँ, 2 cos 2x प्लस a cos ऑफ x डिवाइड बाई 3x स्क्वेयर। अच्छा, अब हम अगर यहाँ पर 0 ओवर 0 फॉर्म चेक करते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर जब हम ऊपर 0 पुट करेंगे, आपको पता है cos 0 1 के बराबर होगा, तो ये 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2। ठीक हो गया, और यहाँ पर ये हो हमारे पास, जाहिर बात है यहाँ पे cos 0 1 होगा तो 2 प्लस a, और डिवाइड बाई यहाँ पर अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। सही हो गया, मतलब ये चीज़ आपको समझाने के लिए मैं चेक करा रहा हूँ कि अगर 0 यहाँ पर x अप्रोच करेगा 0 को, तो फिर हम जब चेक करते हैं ना 0 और 0 फॉर्म, तो यहाँ पर जो हमारे पास 2 प्लस a ओवर 0, क्योंकि हमें a की वैल्यू तो मालूम करनी है। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि उन्होंने कहा कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक हो गया, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसका आंसर देखूँ, मतलब अगर मैं a को निगलेक्ट भी कर दें मिसाल के तौर पे, क्योंकि प्लस हो रहा है ना, आप निगलेक्ट कर दें तो 2 तो है ही ना, a की कोई वैल्यू आ जाती है, लेकिन 2 तो है ही, तो 2 डिवाइड बाई 0, मतलब ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, 2 डिवाइड बाई 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कहा जा रहा है कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। इट मीन्स कि ऊपर भी हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ऊपर भी हमारे पास, ये न्यूमेटर में हमारे पास 0 आना चाहिए। 0 0 फॉर्म बनेगी तो फिर वो अनडिफाइंड नहीं होगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ दूसरे मानों में कि ये जो हमारे पास ये रिज़ल्ट है ऊपर वाला, ये 0 होना चाहिए। तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि एज लिमिट एग्जिस्ट, एट लिमिट एग्जिस्ट, और आपने यहाँ पे कॉमन ब्रैकेट में लिखना है गिवन, क्योंकि ये आपको क्या है, गिवन है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो 2 cos 2x और प्लस a cos ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू 0, मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी ये वाली जो डिनोमिनेटर ये 0 के इक्वल होना चाहिए। तो अब अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, तो अब अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं बाय अप्लाइंग लिमिट्स, बाय अप्लाइंग
लिमिट्स यानी एज लिमिट एग्जिस्ट, तो यहाँ पर व्हेन x अप्रोचेज टू ज़ीरो, यानी जब ये ज़ीरो होना चाहिए जब x अप्रोच कर रहा हो। ये भी लिखना ज़रूरी है कि जब x ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो तो ये जो सारा रिजल्ट है ऊपर वाला ये ज़ीरो के ऊपर होना चाहिए, तभी तो ज़ीरो और ज़ीरो फॉर्म बनेगी। तो लिहाजा क्योंकि इसकी मदद से हम एक की वैल्यू फाइंड करने लगे हैं, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जाहिर बात है ये कॉस ज़ीरो, ये तो 2 ज़ीरो होगा, कॉस ज़ीरो 2 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, कॉस ज़ीरो 1 होता है, 1 इंटू 2 2 आ जाएगा। ठीक है, ये कॉस ज़ीरो ज़ीरो होगा, सॉरी कॉस ज़ीरो 1 होगा, और ये हमारे पास a आ जाएगा इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू -2। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, तो अब ज़रा देखें, ये जो हमने लिमिट अप्लाई की थी जब a की वैल्यू हमने मालूम नहीं की थी, तो अब अगर हम यहाँ पर देखें a की वैल्यू पुट कर देते, a की वैल्यू क्या आई है -2। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी तमाम चीज़ों की। तो अगर मैं -2 पुट करता हूँ इस a की जगह, तो देखें ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई, 2 - 2 0 बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है और दूसरा हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म भी आती है। तो अब हम यहाँ पर लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमने a की वैल्यू मालूम कर लिया -2, अब इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, यानी लिमिट x अप्रोचेज टू 0 2 cos 2x, यहाँ पर हम -2 पुट कर देंगे, माइनस कॉज ऑफ x और होल डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है क्योंकि देखिए 2 इंटू 0 2 cos 0 1 होता है, तो 2 यहाँ पर भी cos 0 1 होगा डिवाइड बाय 0, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाती है। तो अब हम लिखेंगे बाय एल हॉस्पिटल रूल या लॉपिटल रूल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, तो इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे जाहिर बात है cos 2x का डेरिवेटिव आएगा माइनस cos 2x इंटू 2, तो वो हम जो यानी चले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, cos 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन 2x। ठीक है, और दोबारा 2x का डेरिवेटिव यानी क्या आ जाएगा 2, ये 2 ये वाला है। ठीक है, cos 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन 2x इंटू 2, और माइनस cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x, तो वो जो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी 2 साइन x। और नीचे जब डिवाइड करेंगे तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 6x। ठीक हो गया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ऊपर वाले को, तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस भी पहले आ जाएगा, यानी -4 साइन 2x और प्लस 2 साइन x डिवाइड बाई 6x। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं। अब जाहिर बात है 0 तो नहीं आना नीचे क्योंकि ये हमारे पास आ जाएगा नहीं, इसमें अभी हमने क्या करना है, इसका दोबारा हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है जी बिल्कुल, इसका दोबारा हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि देखिए इसमें ये 0 बन जाता है, ये दोबारा ये साइन 0 भी 0 होगा, नीचे भी 0 हो जाएगा, तो ये दोबारा 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन बाय लॉपिटल रूल। ठीक है, अगेन दोबारा हम करेंगे क्योंकि अभी तक हमारे पास स्टिल 0 ओवर 0 फॉर्म ही आ रही है, हमें लिमिट की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर देखिए -4 पहले से आ गया, साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2x इंटू और 2 दोबारा यहाँ पर चले इस तरह, ये 2 फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इस 4 से। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखना है, और प्लस तो साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x 2 cos x, ये क्योंकि साइन x है ना cos x, और होल डिवाइड बाई 6 का डेरिवेटिव आ जाएगा 6x का 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -4 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा, -8 cos 2x प्लस 2 cos x डिवाइड बाई 6। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये 1 हो जाएगा ये सारा, तो -8 प्लस ये cos 0 1 हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 6, तो -8 प्लस 2 क्या आएगा, -6 डिवाइड बाई 6, तो ये आ जाएगा -1। तो ये हमारे पास लिमिट की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने a की वैल्यू मालूम की है -2। ठीक है, और लॉपिटल रूल का यूज़ करते हुए हमने लिमिट की वैल्यू मालूम कर ली जो कि है -1। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें भी हमने सबसे पहले चेक करना है कि क्या इसमें 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है या नहीं।
तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, लिमिट एक्स है ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, तो जाहिर बात है ये तो सारा ज़ीरो हो जाएगा, यानी ये होगा नेचुरल लॉग ऑफ ज़ीरो। और नीचे भी अगर आप देखें साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ज़ीरो। तो याद रखिएगा नेचुरल लॉग ऑफ ज़ीरो जो है वो माइनस इन्फिनिटी के बराबर होगा, और ये नेचुरल लॉग ऑफ ज़ीरो नीचे भी हमारे पास वही है, तो ये भी माइनस इन्फिनिटी के बराबर होगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इन्फिनिटी अवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, यानी ये भी हमारे पास एक इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती है। मतलब ये है कि हमने इसमें भी ज़ीरो व ज़ीरो फॉर्म आए या इन्फिनिटी अवर इन्फिनिटी फॉर्म है, तब भी हमने लॉपिटल रूल अप्लाई करना है। तो इसमें भी हमने क्या करना है, नाउ बाय एल हॉस्पिटल रूल या लॉपिटल रूल। तो इसमें लिमिट एक्स टू ज़ीरो, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ साइन 3x का, तो ये हो जाएगा 1 ओवर साइन 3x, और दोबारा साइन 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3 cos 3x, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय, और नेचुरल लॉग ऑफ साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओवर साइन ऑफ x, और दोबारा साइन ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos ऑफ x। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख ले ताकि आपको समझ आ जाए। x अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये हो जाएगा 3 cos 3x, और नीचे डिवाइड हो तो इसको नीचे लिख लेते हैं साइन 3x, ठीक हो गया। और ये डिवाइड हो रहा है तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं और हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय दिस या फिर डिवाइड बाय दिस। तो ये वाला साइन लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी cos x डिवाइड बाय साइन x, ठीक है। यानी जैसे हम लिखते हैं ना 2 डिवाइड बाई 3, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाई 3। तो मैंने इस तरह लिख लिया ताकि आपको समझ आ जाए आसानी से। अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो 3 cos 3x डिवाइडेड बाय साइन 3x, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो साइन ऑफ x ऊपर चला जाएगा और cos ऑफ x नीचे रह जाएगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा तरतीब दे के लिख लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो इसको हम लिख लेंगे 3 पहले लिख लेंगे, 3 साइन ऑफ x लिख लेते हैं, साथ साइन ऑफ x, और फिर लिख लेते हैं cos 3 ऑफ x, ठीक है। और नीचे हमारे पास आ जाएगा साइन 3x इंटू कॉस x, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं, अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, तो साइन x ज़ीरो होगा तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा ऊपर, और नीचे भी ये साइन ज़ीरो होगा तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास दोबारा क्या बन रही है, ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बन रही है। तो इसमें हम दोबारा लॉपिटल अप्लाई करेंगे ताकि हम इसका डेरिवेटिव लेके लिमिट की वैल्यू फाइंड कर सकें। जिसमें तो अब दोबारा हम यहाँ पर लॉपिटल अप्लाई करेंगे इस स्टेप के बाद यहाँ पर। अब तो लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो 3 बाय रख लेंगे, और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे साइन ऑफ x इंटू कॉस 3x, तो साइन ऑफ x एज इट इज़, और cos 3x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -3 साइन 3x, ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे। अब हम जाहिर बात है पहले हमने इस फंक्शन को एज लिखा था, अब हमने cos 3x को एज इज लिखना है, और साइन ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos ऑफ x, और होल डिवाइड बाय, अब यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे साइन 3x एज इट इज़, cos ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अब cos ऑफ x एज इट इज़, और साइन 3x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3 cos 3x, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो इसको थोड़ा तरतीब दे लेते हैं, -3, ये -3 पहले लिख लेता हूँ, फिर साइन ऑफ x लिख लेता हूँ, और फिर मैं साइन 3x लिख लेता हूँ, फिर प्लस cos 3x, ये वाला एज इट इज़ लिख लूँगा। ये फ़र्क कोई नहीं पड़ता इससे कि अगर आप लिख भी दें आगे पीछे, लेकिन इसमें गलती के चांस कम होते हैं, वरना आप गलती कर देंगे, साइन की मिस्टेक आ जाएगी, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ना साइन आप चेंज कर देंगे, तो ये माइनस पहले आ जाएगा, यानी माइनस साइन ऑफ x पहले लिख लेते हैं, फिर साइन 3x, फिर प्लस ये 3 पहले आ जाएगा, 3 cos x और cos 3x। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, देखिए ज़रा, तो ये देखें ये सारा ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि साइन आ रहा है,
और ये सारा 1 हो जाएगा, ठीक है। cos 0 इंटू cos 0 1 इंटू 1 आ जाएगा, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0 प्लस 1 इस तरीके से, ठीक है। और नीचे हमारे पास ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 0, क्योंकि cos 0 ये 1 इंटू 1, सॉरी ये हो जाएगा cos 0 1 के इक्वल होगा, cos 0 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए 3 इंटू 1 ऊपर भी 3 नीचे भी 3, तो ये हमारे पास 1 इस वैल्यू है लिमिट की जो हमने रिक्वायर्ड थी हमारे पास। तो ये था सॉल्यूशन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का।